तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें सभी जीके और जीएस के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सवाल नंबर 1 है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी जी की माता जी कौन थी? उनकी माता जी थी त्रिशला। उनकी माता जी कौन थी? त्रिशला। और पिताजी पूछे तो उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 3, बुल एवं बियर शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? तो उसका बुल एवं बियर शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होता है? शेयर बाजार में। इसका प्रयोग सी शेयर बाजार में होता है। सवाल नंबर 4, कराधान किसका अंग है? कराधान किसका अंग है? राजकोषीय नीति का। कराधान किसका अंग है? राजकोषीय नीति का। सवाल नंबर 5, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और इसी तरह अगर पूछे सतलज नदी पर कौन सा बांध है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। और इसी तरह यमुना नदी पर है व्यासी बांध। और इसी तरह अगर आपसे पूछे टिहरी बांध कौन से नदी पर है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, जो कि 260 मीटर लंबा है, जो कि विश्व में 5वें सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो वह किस पर उधार लेता है? रिवर्स रेपो दर पर उधार लेता है। सवाल नंबर 7, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? जिसका अब नाम क्या बदल कर क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह किसको मिला है? यह दिया गया है विश्वनाथ आनंद को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। सवाल नंबर 8, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? यानी तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो उसके बाद कौन सा वंश था? सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। सवाल नंबर 9 है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को। और इसी तरह आगे बात करें हम, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और शनि ग्रह को क्या कहते हैं? शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में हम देखते हैं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? वह अवसादी चट्टान है। तो बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 11, गेहूं क्या है? गेहूं एक औषधि है। गेहूं क्या है? गेहूं एक औषधि है, ना कि पेड़, ना झाड़ी, ना बेल। सवाल नंबर 12 है, बुल्स आई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुल्स आई किससे संबंधित है? बुल्स आई संबंधित है निशानेबाजी से। निशानेबाजी से क्या संबंधित है? बुल्स आई। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? स्थायी मतलब जो कि कटता ना हो। ये हो जाएगा रोम।
रैम में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर हम ऑन रखते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो उसका जो डाटा होता है वह सेव नहीं होता है, वह कट जाता है। तो वह सेव किस में होता है, रोम में होता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14। जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। धूम कोहरे का घटक कौन सा नहीं है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। धूम कोहरे का घटक कौन सा नहीं है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था, वह किसने शुरू किया था, अल हिलाल को किसने शुरू किया था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको शुरू किया था। यह केवल 2 वर्ष ही चल पाया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी, 1793 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 18। किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आया था, हेनसांग। हम बात करते हैं मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और फायान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फायान आया था, और चंद्रगुप्त के शासनकाल में मेगस्थनीज आया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई। तो इनको कब फांसी दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। आगे देखते हैं सवाल नंबर 20। कृष्णा नदी का मूल किसके पास है, कृष्णा नदी का मूल किसके पास है, इसका है महाबलेश्वर के पास। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। और अगर उत्तर भारत की पूछे तो उत्तर भारत की है कंचनजंगा। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। सवाल नंबर 22। ठोस वसा का तेल में रूपांतरण को क्या कहते हैं। यदि ठोस वसा तेल में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। जो हृदय से बाहर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि। हृदय से बाहर जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, ध्वनि। अगर आपसे पूछे ध्वनि में किस तरह का रक्त बहता है, ध्वनि में शुद्ध रक्त बहता है जो कि हृदय से हमारे शरीर की ओर बहता है। पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का काम ध्वनियाँ ही करती है। और आपसे पूछे शिराओं के बारे में, शिराओं का क्या काम होता है, यह शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। केवल एक शिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वह कौन सी है, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा केवल एक ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में रक्त जो है शरीर से हृदय की ओर बहता है, और धमनी में रक्त हृदय से शरीर की ओर बहता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसको कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है, कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए कौन से राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे। कौन से थे, वह थे
अच्छा, इसमें सीक्वेंस बताना है हमको। सीक्वेंस कौन कौन से उलझे थे, सीक्वेंस में कौन कौन से उलझे थे। पहले थे हमारे पाल वंश भी उलझे थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये 3 वंश ऐसे थे जो कि त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था जिन्होंने। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। वीडियो